हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे कि बेकिंग सोडा, कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को धावन सोडा के बारे में बताएंगे। दोस्तों इसमें दोनों में फर्क नहीं होता है। दोस्तों दोनों का फार्मूला एक ही होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि धावन सोडा में 10H2O का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 10H2O का मिश्रण होता है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन उसी को हम बेकिंग सोडा में पढ़े थे दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़े थे वहां पर। तो आज आइए आप लोगों को हम बताएंगे धोने का सोडा का निर्माण हम कैसे करते हैं। धोने का सोडा, या इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? धावन सोडा। धावन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थोड़ा सा कम समय हम आप लोगों से लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग बहुत ज्यादा नहीं होगा दोस्तों। लिखेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको एग्जांपल जो देंगे उसको हम समझा करके आपको बता देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं बेकिंग सोडा का निर्माण। तो देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को हम यहाँ पर डेफिनेशन दे चुके हैं। कह रहा है कि कास्टिक सोडा में जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जब सोडियम कार्बोनेट का वाष्पन किया जाता है दोस्तों, तब जाकर के सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। क्रिस्टल मतलब दोस्तों छोटे छोटे जो दाने होते हैं, वही उसी को हम लोग क्या मानते हैं? क्रिस्टल मानते हैं। ठीक है दोस्तों, उसकी कुछ ना कुछ कोरेदार आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में दो भाग, यहाँ पर इसको लिखना ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, दो भाग अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो दो भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवाहित करने से सोडियम कार्बोनेट बनते, क्या बनता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, और प्लस क्या बन जाता है? यहाँ आपका जल बन जाता है। अब इसको दोस्तों वाष्पित किया जाता है। जब इसको हम वाष्पित करते हैं तो वाष्पन की प्रक्रिया में ये आइए अब हम वाष्पित कर लेते हैं, तो Na2CO3 प्लस ये हो जाएगा आपका 10H2O। ठीक है दोस्तों, 10H2O ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम वाष्पित करते हैं, तो वाष्पित करने के बाद प्राप्त आपको जो पदार्थ मिलता है वही दोस्तों क्या होता है? आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 और 10H2O प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्राप्त होता है? तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10H2O से क्रिया कराते हैं, माने वाष्पित कराते हैं दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसका पूरा नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसके हम रासायनिक नाम के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक नंबर में इसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। तो रासायनिक नाम इसका क्या है? तो रासायनिक नाम में हम लोग दोस्तों इसको क्या कहते हैं? रासायनिक नाम में नोट कर लीजिए आप लोग, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सामान्य नाम इसका क्या है? तो सामान्य नाम जब पूछेगा तो सामान्य नाम में इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? धावन सोडा, या इसको कहते हैं दोस्तों सोडा एस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सोडा एस के नाम से भी इसको जानते हैं। दोस्तों अगर इसका रासायनिक सूत्र कह देगा कि रासायनिक सूत्र लिखिए, आपसे एग्जाम वगैरह में पूछ देता है, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हम लोग नोट कर चुके हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर इसका रासायनिक सूत्र हो गया। अगर अणु भार के बारे में बात करता है दोस्तों, तो इसका अणु भार जो होता है वो होता है 286। कितना होता है दोस्तों? अणु भार इसका 286 होता है। ठीक है दोस्तों, अब निर्माण करने की विधि के बारे में थोड़ा सा और हम कुछ टॉपिक जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ और टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर तो हम निर्माण कर चुके हैं, एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? निर्माण इसका कर चुके हैं। सोडियम
सोडियम हाइड्रोजन सॉरी दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण हम लोग कर चुके हैं, अर्थात धावन सोडा का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कुछ और भी इसकी विधि होती है, उस विधि को हम जानेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए निर्माण करने की विधि, निर्माण तो एक बार पहले हम कर चुके हैं, लेकिन इसको दूसरे तरीके से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पर ले रहे हैं ठंडा सोडियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं? ठंडा सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं दोस्तों, और इसमें सांद्र हम लोग क्या मिला रहे हैं? सांद्र दोस्तों अमोनिया मिला दे रहे हैं, NH3। ठीक है दोस्तों, और जल H2O प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब हम प्रवाहित करते हैं दोस्तों, क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या बनता है आपका यहाँ पर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। क्या बनता है दोस्तों? NH4Cl का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम ठंडा सोडियम क्लोराइड और सांद्र अमोनिया लिए हैं, क्या लिए हैं दोस्तों? सांद्र अमोनिया का विलयन ले लिए हैं। ठीक है ना, और अमोनिया विलयन लेने पर दोस्तों इसमें जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्रिया कराते हैं, तो दोस्तों क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा ऊष्मा के प्रभाव में हम क्या करेंगे दोस्तों? ये ठंडापन के कारण होता है। ठीक है ना, अगर हम ऊष्मा के बारे में बात करते हैं तो ऊष्मा का प्रभाव इसके ऊपर क्या पड़ता है? ठीक है, तो ऊष्मा के प्रभाव में दोस्तों अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं दोस्तों? ऊष्मा देते हैं। क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं। जब इसको ऊष्मा दिया जाता है दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा जल, और ये क्या हो जाता है? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं? इसको सोडा एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, सोडा क्षार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? सोडा क्षार होता है। ठीक है ना, सोडा क्षार के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम बात करेंगे, आपको अगला पॉइंट बताएंगे। अगला पॉइंट, अब यहां पर तीसरा पॉइंट कर रहा है कि अजल सोडियम कार्बोनेट, अजल का मतलब बिना जल का, सोडियम कार्बोनेट या सोडा क्षार को जल में विलय किया जाता है, यानी अजल सोडियम कार्बोनेट, बिना जल का सोडियम कार्बोनेट को जल में जब विलय किया जाता है तथा क्रिस्टल जल के 10 अणु युक्त धावन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपके बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको वहां समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए बता रहे हैं कि क्या प्राप्त होता है क्रिस्टलन करने पर। क्रिस्टलन मतलब किसको तोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए, इसमें सोडियम कार्बोनेट पहले कह रहा है Na2CO3, क्या कह रहा है दोस्तों? कि सोडियम कार्बोनेट को, अजल सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिया करा रहा है, NH2O से क्रिया करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो NH2O से क्रिया कराने पर सोडियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का निर्माण हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे यौगिक का नाम जो है दोस्तों वो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो इसको हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, पहले टॉपिक में ही इसको हम प्राप्त करके आपको बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। अगर इसके पीछे का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो इसका पड़ा हुआ है, जाकर के आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए दोस्तों। इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक करना आप न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।